ओके, तो आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी न्यूज़ आई है आईपीएल के बीच में ही। जियो सिनेमा ने अपने प्रीमियम प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। अब सबसे पहले जियो सिनेमा का यूज़ ही आईपीएल देखने के लिए बहुत लोग करते हैं। वैसे मैं हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब आते हैं कि क्या प्लान्स हैं, क्या चेंजेस हैं, किस किस पे अफेक्ट पड़ेगा और क्या तरीके हैं। क्या इसको फ्री में लेने का कोई तरीका है, बंडल पैक्स में लेने का कोई तरीका है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं आईपीएल। जियो सिनेमा ही आपको आईपीएल दिखा रही है, फ्री में दिखा रही है अभी तक, और इस सीज़न भर एटलीस्ट कम से कम फ्री ही रहेगा आईपीएल आपके लिए। तो ये प्लान्स देख के ये नहीं सोचना है कि अरे अब आगे का आईपीएल देखने के लिए आपको प्लेऑफ्स वगैरह, फाइनल वगैरह देखने के लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस सीज़न तक आईपीएल फ्री ही रहेगा। नेक्स्ट सीज़न कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इसको मोनेटाइज करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बेसिकली कंपटीशन कुछ खास रहा नहीं। डिज्नी हॉटस्टार एक था, तो उसके साथ भी इसकी मर्जर की ही न्यूज़ चल रही है। ठीक है, जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार की मर्जर की न्यूज़ है, तो कंपटीशन बेसिकली कम ही होता जा रहा है। सोनी और जी की भी न्यूज़ थी, तो वो तो फाइनलाइज हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्लान्स के बारे में अगर बेसिकली समझें तो ये बस मंथली प्लान्स लॉन्च हुए हैं। पहले इनका एक ईयरली प्लान था, लेकिन वो अभी के लिए डिस्कार्ड कर दिया गया है। आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलता है, दोनों का ही फीचर लगभग सेम है। सिर्फ एक मेन डिफरेंस है कि जो 29 का प्लान है वो सिंगल डिवाइस के लिए है, और जो 89 का प्लान है वो अप टू 4 डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है, और दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फीचर्स की बात करते हैं। एड फ्री रहेगा, सारे शोज, सब कुछ। सिर्फ स्पोर्ट्स और लाइव टीवी, इस पर वैसे भी आते ही एड्स उसके हिसाब से, तो वो एड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरा कंटेंट जियो सिनेमा पे जितना भी कंटेंट है, इंडियन एज वेल एज इनके जो विदेशी पार्टनरशिप्स हैं, स्पेशली जो इन्होंने हॉटस्टार से छीन लिए, जिसमें ये आ जाता है आपके पास पैरामाउंट, आपके पास आ जाता है पिकॉक स्टूडियो, आपके पास आ जाता है वॉल्ट डिज्नी, वार्नर ब्रोस के भी कुछ आ जाते हैं इसमें, और HBO भी इसमें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसके जो भी कंटेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे इंडिया में, वो सब जियो सिनेमा के ऊपर आएंगे। 4K क्वालिटी तक का सपोर्ट है। 4K क्वालिटी के सपोर्ट के लिए आपका डिवाइस जो है वो 4K सपोर्ट करना चाहिए आपकी स्क्रीन को। ठीक है, मतलब ये अपस्केल का कोई इसमें सीन नहीं रहेगा। आपका डिवाइस अगर सपोर्ट करेगा तो ही आप 4K में कुछ भी देख सकते हो। और लास्ट जो फीचर है वो है डाउनलोड का, तो आपको डाउनलोड का फीचर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और जो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहा था फीचर, वो ये है कि आपको टीवी से पहले सीरियल्स के एपिसोड, जो इंडियन सीरियल्स जो भी आते हैं जियो सिनेमा बैनर के अंदर, उसके एपिसोड्स आपको टीवी से पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो टॉप मूवीज एंड सीरीज, बेस्ट ऑफ हॉलीवुड, किड्स एंड फैमिली हब, बिफोर टीवी प्रीमियर्स, मतलब टीवी से भी पहले, और रियलिटी शोज। ठीक है, हाउस ऑफ ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स, बारबी, सक्सेशन, इस तरह के शोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ जो थोड़ी सी इसमें नेगेटिव दिखी वो है हिंदी कंटेंट को लेके। पहले हिंदी कंटेंट जियो सिनेमा पे पूरा फ्री था। जो पहले वाला प्लान था इनका 999 में, आपको सिर्फ इंग्लिश कंटेंट अनलॉक करने के लिए लिए जाते थे। हिंदी कंटेंट जो भी है, न्यू मूवीज़ भी आती थी तो वो भी बहुत ही मतलब सरप्राइजिंगली फ्री रहती थी। अब वैसा कुछ नहीं है। अभी आप रिसेंटली अगर इसके होम पेज पे जाके देखोगे तो OMG 2, रॉकेटरी, और भी एक दो मूवीज़, आशिकी टू बोल रहा हूँ, सॉरी, यारियाँ 2, इस तरह की और भी जो मूवीज़ हैं वो सब प्रीमियम पे कर दी गई हैं। सीरीज़ के जो न्यू एपिसोड हैं वो सारे प्रीमियम पे डाल दिए गए हैं। पुराने एपिसोड भले ही आप 2-3 दिन पहले के एपिसोड नॉर्मल में देख सकते हो एड्स के साथ, लेकिन अब जैसे ये रणनीति इनकी एक सीरीज़ आई तो वो भी फिर प्रीमियम में डाल दी गई है। तो एक यहाँ पे थोड़ी सी इशू है हिंदी कंटेंट को लेके। इंग्लिश कंटेंट तो खैर पहले भी पेड ही था। अब आते हैं इसके अलावा अगर आपको क्या फ्री में प्लान लेना है तो आप ले सकते हो क्या। पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसके जो बेसिक कॉम्पिटिटर हैं, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी, जी तो खैर अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रहा नहीं, तो उसका क्या सीन है। अगर आप 29 के हिसाब से देखो तो 29 को अगर आप एक साल के लिए लेते हो तो आपके पड़ते हैं 350 रुपये, यानी
सिंगल डिवाइस के लिए आपको सिर्फ 350 देने होंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये स्पेशल ऑफर की तरह, इंट्रोडक्टरी प्राइस की तरह आ रहा है अगर आप 51% ऑफ दे, और इनका प्राइस लिख रहा है ये 59 सॉरी। तो अगर आप 59 से कैलकुलेट करते हो तो आपके पास 1 साल के आ जाते हैं 700 रुपये, ठीक है। तो वहाँ पे ये हल्का सा आपको महंगा दिख सकता है, क्योंकि बाकी के सभी के जो मोबाइल प्लान्स हैं वो अंडर 500 ही आते हैं, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार हो, सोनी लिव हो, सबके जो एनुअल प्लान्स हैं मोबाइल के लिए वो सब अंडर 500, जी के भी प्लान अंडर 500, ठीक है। लेकिन उसमें मोबाइल डिवाइस का कंस्ट्रेंट है कि आप सिर्फ मोबाइल या टैबलेट पे देख सकते हो, इस पर अभी तक मोबाइल का कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है। और अगर आप फैमिली प्लान को कैलकुलेट करना चाहो तो 89 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको लगभग 1070 रुपये पड़ते हैं। और अगर आप इनके नॉर्मल प्राइस से, मतलब जो स्पेशल प्राइस नहीं है, उससे कैलकुलेट करो तो आपको ये आ जाएगा 1800 रुपये का, ठीक है। इसके बाद बाकी कैलकुलेशन सीखेंगे। अब आते हैं कि इसको एक और क्या तरह से ले सकते हैं। तो देखो, जियो ने अपने खुद के प्लान्स के साथ बंडल में भी जियो सिनेमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वो ऑफर करते हैं। इस तरह के आपको कुछ प्लान्स मिलते हैं। सबसे पहले 1 साल तक के लिए आपको मिलता है 4500 रुपये का प्लान है, 2 GB पर डे डेटा और 14 सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं इसके साथ। कौन से हैं? तो ये 14 सब्सक्रिप्शन आपको जो मिलेंगे, हाँ, तो ये है प्लान्स 365 डेज़ की पूरी साल की वैलिडिटी रहेगी, 730 GB डेटा मिलेगा, 2 GB पर डे वॉइस अनलिमिटेड, 100 SMS पर डे। जो ऐप्स हैं वो होंगी प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, जियो सिनेमा प्रीमियम, लायंसगेट प्ले, डिस्कवरी प्लस, डॉक्यूबे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह के लिए, एपिक ऑन अच्छी हिस्टोरिकल सीरीज़ वगैरह, सन नेक्स्ट, होई चोई बंगाली बेस्ड, चौपाल, प्लैनेट मराठी कंटेंट, जियो टीवी, जियो क्लाउड, ये सब, ठीक है। ये बाकी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 3 महीने का प्लान लेना है और 14 OTT चाहिए पूरे, इसका स्क्रीन आउट टाइम थोड़ा कम कर रखा है मैंने, तो आपको सिर्फ 1200 रुपये देने होंगे। और 1200 में आपको वही सब कुछ मिलेगा, सिर्फ जो वैलिडिटी है वो आपकी 3 महीने की हो जाएगी, 84 डेज़ की, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, अगर आपको OTT कम चाहिए तो आप 400 रुपये पर मंथ दे सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ 12 OTT मिलेंगे, और 12 OTT में क्या होंगे तो भाई बेसिकली अमेज़ॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। बैग हो गया था, हाँ, तो लिस्ट वही है, सोनी लिव, Z5 है ना। तो आपको सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम और हॉटस्टार नहीं मिलेगा। और ये डेटा ओनली पैक है, इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक बेस प्लान रिचार्ज कराना ही होगा। लेकिन फिर भी ये मंथली के लिए सबसे सस्ता पड़ता है। अगर आपने ईयरली का सिर्फ कॉलिंग पैक ले रखा है तो इसमें आपको ये पड़ जाएगा 150 रुपये में, आपको ये सारे ऐप्स 1 महीने के लिए मिल जाएंगे, सही है। तो अगर आप सब कुछ देखते हो तो शायद आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सारे ऐप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप करते ही हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइम्स प्राइम या वैसा कोई सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, जिससे कि आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ सकता है। हो सकता है जियो सिनेमा प्रीमियम के भी कुछ ऑफर्स बाद में टाइम्स प्राइम पे आए, अभी के लिए नहीं है, वो मैंने चेकआउट कर लिया है। तो इतनी बात है, IPL पे अभी के लिए कोई भी असर नहीं है, आने वाली सीज़न में देखा जाएगा। और इतना ही रखते हैं, चलो फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।